पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश पर लगभग नजरें जो हैं वो हमारी बनी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है मैं चुनावी दौरे पर था। 80 से ज्यादा गांव का दौरा किया। जहां 80 से ज्यादा गांव में दौरा किया, उन जगह पर गठबंधन को भारी बहुमत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खास सीटों पर कुछ खास नजरें थी। जैसे कि एक सीट कैराना, जहां नाहिद हसन उम्मीदवार और नाहिद हसन को हराने के लिए खुद गृह मंत्री को कैराना में डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी पड़ी, जिसका अंदाजा जो है लोग लगा रहे थे। और कैराना की जनता में खासी गुस्सा भी था कि आखिरकार चाहे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना कैराना में डोर टू डोर कैंपेनिंग हासिल करे, हम नाहिद हसन को जिता करके रखेंगे। पर गोदी मीडिया ने माहौल बनाया कि कैराना से नाहिद हसन जो हैं वो पिछड़ रहे हैं, वो हार सकते हैं। जीत की दहलीज पर भारतीय जनता पार्टी की मृगांगा जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। पर अब गोदी मीडिया को भी बड़ा झटका लग चुका है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी मायूसी हासिल हो रही है, क्योंकि लगभग 20,000 वोटों से 13वें-14वें राउंड में वोटिंग चल रही है। 20,000 वोटों से नाहिद हसन आगे चल रहे हैं। तमाम मुस्लिम सीटों पर आप लोगों को लेकर के चलूंगा, कहां कौन आगे, कौन कितने सीटों से अपनी जीत को दर्ज करा चुका है, जिसमें पहला नाम अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान का सामने आ रहा है। जहां लगभग आजम खान जो हैं तकरीबन 60,000 वोटों से जीतते हुए दहलीज पर खड़े हुए हैं, तो वहीं अब्दुल्ला आजम भी लगभग 30 से 35,000 वोटों से अपनी जीत का परचम लहराने वाले हैं। हर एक सीट पर क्या किस तरीके से रुझान है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। साथ ही बात करेंगे कुंदरकी, जो कि सबसे हॉट सीट थी, जहां से शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते चुनावी मैदान में कुंदरकी में जियाउर रहमान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। वो लगभग 1 लाख वोट जो है हासिल कर चुके हैं। तो वहीं उन्हीं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर कुंदरकी में है, जिसे महज 70,000 वोट मिले हैं। लगभग 30,000 वोटों से आगे जो है जियाउर रहमान बर्क चल रहे हैं। वहीं किठौर की बात की जाए तो शाहिद मंजूर साहब दिग्गज उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने अब तक किठौर में समाजवादी पार्टी के लिए 66,283 वोट हासिल किए हैं, 50% वोट हासिल कर चुके हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्यवीर त्यागी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें महज 46,308 वोट मिले हैं। लगभग 20,000 वोटों का मार्जिन चल रहा है और शाहिद मंजूर साहब जो हैं वो आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मेरठ की बात करूंगा। मेरठ में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रफीक अंसारी साहब थे, जिन्हें 59,332 वोट मिले हैं, जो कि 54% वोट हासिल कर चुके हैं। तो वहीं जो मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें 43,332 वोट मिले हैं। यानी कि लगभग 15 से 16,000 वोटों का मार्जिन चल रहा है मेरठ में रफीक अंसारी की बीच जीत में। तो वहीं मऊ में सुबह से गोदी मीडिया ने हंगामा मचा दिया था कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे जो हैं अब्बास अंसारी चुनाव हार रहे हैं। पर अब गोदी मीडिया को कैराना के साथ साथ मऊ से भी बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें कि मऊ में जीत का परचम लहराने जा रहे हैं अब्बास अंसारी, जो कि राजभर की पार्टी से उम्मीदवार थे। 81,397 वोट हासिल कर चुके हैं, 53% वोट उन्हें मिले हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह 41,819 वोट ही हासिल कर पाए हैं। लगभग 40,000 वोटों से अब्बास अंसारी जो हैं चुनावी मैदान में आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए अगर रामपुर की, अक्षय सक्सेना जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, महज 7,233 वोट हासिल कर पाए हैं। तो वहीं पहले पायदान पर आजम खान विराजमान हैं, जिन्हें यहां से अब तक 60,000 के करीब वोट मिल चुके हैं। यानी कि 82% वोट अपनी झोली में रामपुर
कि जनता ने आजम खान को चुना है और महज जहां बीजेपी की लहर तमाम गोदी मीडिया दिखा रहा है, यही 2019 के संसदीय क्षेत्र में हुआ जब लहर दिखाई जा रही थी तो रामपुर से आजम खान ने अपनी जीत का परचम लहराया था, जहां एक तरफ भगवा मैं बताने की कोशिश तमाम गोदी मीडिया के चैनल द्वारा की जा रही है, तो वहां पर लगभग 60,000 से ज्यादा वोटों से अपनी जीत का परचम लहराने रामपुर से आजम खान जा रहे हैं। वही बात की जाएगी संभल में दिग्गज उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद साहब जो कि 57,488 वोट हासिल कर चुके हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेश सिंघल 41,857 वोट हासिल कर पाए हैं, यानी कि लगभग 16,000 वोटों से संभल में भी इकबाल महमूद साहब आगे चल रहे हैं। तो वही बात की जाएगी स्वार सीट अब्दुल्ला आजम खान साहब के बेटे चुनावी मैदान में, जहां 50,146 वोट उन्हें मिले हैं, तो वहीं लगभग अपना दल के जो प्रत्याशी थे हैदर अली खान हमजा मिलन, यहां से महज 23,000 वोट ही हासिल कर पाए हैं। अगर जीत के मार्जिन के पास देखें तो लगभग 30 से 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अब्दुल्ला आजम खान। तो वहीं धौलाना सीट में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, उनके विधायक असलम अली को 59,634 वोट मिले हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के धर्मेश सिंह तोमर को 1,29,000 वोट वहां से हासिल हो चुके हैं। तकरीबन 1.5 लाख के आसपास वोट मिले हैं, तो लगभग 60 से 70,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी धौलाना में आगे चल रही है। तो वहीं थाना भवन की बात की जाए, जहां गठबंधन के प्रत्याशी थे अशरफ अली खान साहब, राष्ट्रीय लोकदल से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था थाना भवन में, जहां 64,635 वोट उन्हें मिले हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को थाना भवन में सुरेश कुमार उनके उम्मीदवार थे, 46,614 वोट ही हासिल कर पाए हैं। तो यही बात की जाएगी सिवाल खास की, जो कि गुलाम मोहम्मद साहब राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार थे, जिन्हें 55,720 वोट मिले हैं। तो वहीं महेंद्र पाल भारतीय जनता पार्टी के सिवाल खास में उम्मीदवार, उन्हें 54,584 वोट मिले हैं। लगभग 1,000 वोटों का मार्जिन चल रहा है सिवाल खास में, जहां गठबंधन के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ रहे हैं। अगर बात की जाए मेरठ शहर में, मेरठ से रफीक अंसारी साहब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, जिन्हें यहां से 69,709 वोट मिले हैं। तो वहीं कमल दत्त शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें महज यहां से 46,406 वोट मिल पाए हैं, यानी कि 70,000 और 46,000 लगभग 15-16,000 का मार्जिन जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहा है मेरठ शहर में। यही बात की जाए मेरठ साउथ से, जहां मोहम्मद आदिल साहब चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि आदिल साहब के बारे में एक दुष्प्रचार किया गया कि हिंदुओं को भड़काने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, जिस पर मैंने जाकर के हाजी आदिल साहब से भी ये बात की थी, तो उन्होंने हर एक बारीकी को आप लोगों के सामने रखा था। तो यहां से मेरठ साउथ से मोहम्मद आदिल साहब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब तक 68,034 वोट हासिल कर चुके हैं। तो वहीं 64,000 वोट जो है 64,182 भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुमेंद्र सिंह तोमर हासिल कर चुके हैं। 4 से 5,000 वोटों का फासला जो है मेरठ साउथ में फंसा हुआ है। यही बात की जाए बागपत की, तो बागपत में मोहम्मद अहमद हमीद राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार जो उतारे गए थे चुनावी मैदान में, इन्हें वोट मिले हैं 92,220। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को बागपत में मिले हैं 94,261। लगभग 2,000 वोटों का फासला बागपत में सपा प्रत्याशी और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहा है। तो यही आपको बता दें
कि कैराना की सबसे हॉट सीट जिसकी जानकारी हर कोई लेना चाहता है, यहां से नाहिद हसन को अब तक 67,474 वोट मिले हैं, तो वहीं 56,000 के आसपास वोट जो हैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मृगांका सिंह को मिल चुके हैं। तो ये ताजा अपडेट लेकर के मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था कि कौन आगे मुस्लिम सीटों पर, खासतौर पर जो दिग्गज मुस्लिम नेता थे, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे। हर एक अपडेट पल पल के साथ आप लोगों के साथ पल पल के लिए जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।